पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306 के क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आपसे पहले कहना है कि पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हम पहले समझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, उसे समझते हुए कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कितने प्रकार के सम से प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात दी गई है। तो आप जब प्रॉब्लम को पढ़ेंगे सबसे पहले आप देखेंगे, फोकस करेंगे डेट पे, क्या प्रॉब्लम में डेट दिया हुआ है, पहले आप फाइंड कीजिए। प्रॉब्लम तो देख के मालूम पड़ रहा है प्रॉब्लम में मुझे कहीं डेट मेंशन नहीं किया है। जब प्रॉब्लम में डेट मेंशन नहीं किया होगा तो आपके लिए हो जाएगा ये प्रॉब्लम सिंपल, क्योंकि आपके कुछ वर्किंग पार्ट्स होते हैं आपको करने नहीं पड़ते, जैसे आपको ड्यू डेट निकालना नहीं पड़ता, तो ये पार्ट से आप बच जाते हैं। तो ये आपके लिए सिंपल है। थैंक्स बोलिए, थैंक्स यार, डेट इसमें नहीं दिया हुआ है। तो क्या करना होता है, आपको नंबर्स डालने होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर नंबर डालने होते हैं। एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹18,000। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक किरदार है संगीता। संगीता ने क्या किया है, बिल को एक्सेप्ट किया है। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज ड्रॉवी। तो संगीता यहाँ पे ड्रॉवी हो गई है। तो पहले समझते हैं, संगीता यहाँ पे पहला किरदार है, तो संगीता जो है ये यहाँ पर ड्रॉवी है। संगीता यहाँ पे ड्रॉवी बन गई क्योंकि ये बिल को एक्सेप्ट कर रही है। फॉर ₹18,000 यहाँ पे अमाउंट दिया है बिल का 18,000 रुपया, तो आपको यहाँ पे 18,000 रुपीज यहाँ अमाउंट दिया बिल का, ठीक है। ड्रॉन बाय गीता, कौन ड्रॉ किया था बिल को, गीता ने। गीता यहाँ पर बिल को ड्रॉ की है, तो ये हो जाएगी ड्रॉवर। तो गीता यहाँ पे ड्रॉवर है और संगीता यहाँ पे ड्रॉवी है। एट 3 मंथ्स, यहाँ पे पीरियड मेंशन किया है 3 महीने का, 3 मंथ्स का टाइम दिया है बिल का, ओके। गीता डिस्काउंटेड द बिल। अब इतना पढ़ने के बाद दोस्तों आपको पहले समझना होगा कि कौन ड्रॉवी है। डेट आपने माइंड कर लिया, डेट तो दिया नहीं है, ओके, सिंपल प्रॉब्लम है। दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉवी माइंड करने के बाद में आपको समझना होगा कि आपको मैंने 4 केस बताए थे, सिंपल केस, बिल डिस्काउंटेड केस, बिल एंडोर्स केस, बिल सेटलमेंट कलेक्शन। ये आपको 4 प्रकार के मैं केस एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उस केस पे ध्यान देने, गीता डिस्काउंटेड द बिल। ओह, ये देख के मालूम पड़ रहा है जब बिल को डिस्काउंट किया बिल को, तो ये कौन सा बिल है, डिस्काउंटेड बिल। ये सेकंड केस है, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ये बिल डिस्काउंट का केस है, ये आपके मन में आ गया। चलो, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर बिल 17,400, 17,400 बिल ने डिस्काउंट करवाया है। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच्ड गीता। ड्यू डेट के पहले ही संगीता क्या हुई, संगीता जो है वो चली गई गीता के पास। संगीता ना गीता के पास गई, ए गीता, गीता मेरी बात सुन। गीता के पास संगीता गई फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, बात समझो, फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। दोस्तों यहाँ पे आ गया सिचुएशन रिन्यूअल का, यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल का सिचुएशन आ रहा है दोस्तों। गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे ₹6,000। देखो दोस्तों यहाँ पे गीता जो है कंडीशन पे एग्री हो गई है संगीता के। संगीता ने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है गीता से, गीता से रिक्वेस्ट किया कि तुम 6,000 रुपए ले लो अभी, ओके, immediately, and for the balance she should accept a new bill for 4 months. Gita agreed on the condition that Sangeeta should pay ₹6,000 immediately, and for the balance she should accept a new bill for 4 months along with interest ₹550। यानी कि दिया है गीता संगीता के प्रपोजल से एग्री हो गई। गीता ने गीता से कहा कि 6,000 रुपए तुम अभी ले लो और मैं आपको जो बाकी जो अमाउंट है, बाकी अमाउंट कितना होने वाला दोस्तों, 18,000 रुपए का बिल था, ठीक है। 18,000 रुपए में से 6,000 रुपया संगीता पे कर रही गीता को, तो बैलेंस कितना बचा, 12,000 रुपया। ये जो 12,000 बैलेंसिंग अमाउंट है ये गीता को कब देने वाली है, वो 4 महीने के बाद में। तो गीता ने क्या किया, संगीता से इंटरेस्ट मांगा, कितना मांगा, 550 रुपीज। तो 550 रुपीज इंटरेस्ट मांगा, टोटल कितना चलेगी, 12,550 रुपया। 12,550 रुपीज गीता संगीता से लेगी, ठीक है दोस्तों। आफ्टर 4 मंथ संगीता जो है वो न्यू बिल बना रही है, न्यू बिल बना के वो गीता को हैंड ओवर करेगी। मैं आपसे कह रहा था दोस्तों, जब रिन्यूअल ऑफ द बिल की बात आएगी तो वहां पे 4 केस की पॉसिबिलिटी होती है, 4 चीज की पॉसिबिलिटी होती है।
यहाँ पहला होता है कैंसिल, जो भी आपका पहला एग्रीमेंट है पहले से कैंसिल करो, ठीक है। तो यहाँ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक था, उसे पहले कैंसिल करेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पार्ट पेमेंट आ रहा है, आपके पास यहाँ पार्ट पेमेंट 6000 रुपया आ रहा है, उसकी एंट्री आ जाएगी। उसके बाद में हमें यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री आने वाली है। और चौथा यहाँ पे न्यू बिल की यहाँ पे एंट्री आने वाली है, ठीक है दोस्तों। हम देखेंगे आगे और डिटेल में। अब इतना होने के बाद दोस्तों क्या हो रहा है, द अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू, इस अरेंजमेंट चलते रहा, बट ऑन द ड्यू डेट ये मालूम पड़ा ऑफ द न्यू बिल, ड्यू डेट, न्यू बिल की ड्यू डेट पे क्या मालूम पड़ा, संगीता बिकम इंसॉल्वेंट, संगीता क्या बन गई है, इंसॉल्वेंट बन गई है, बस संगीता यहाँ कंगाल हो गई है, ठीक है। एंड 35 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट, यानी कि दिया संगीता यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गई, संगीता यहाँ पे 35 पैसे इन अ रुपी पे कर रही है, ठीक है। अब 35 पैसे का मतलब क्या दोस्तों, 35 पैसे का मतलब होगा 35%, क्या होगा दोस्तों 35%। देखो 1 रुपए में 100 पैसे होता है, तो 100 पैसे में से 35 पैसे पे कर रही है, बाकी 65 पैसे पे नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब वो 35% अमाउंट पे कर रही है। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो हमारे पास अमाउंट है 12,550 रुपए, इसके ऊपर 35 पैसे वो पे कर रही है, 35% वो पे कर रही है, ठीक है। कैलकुलेट करो अमाउंट, यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे 1255 में आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 से 25 के 5 कैरी 2, 5 5 से 25 2 27 7 कैरी 2, 5 2 से 10 10 12 2 कैरी 1, 5 1 से 5 1 6, यहाँ एक अंक कट गया, ठीक है। अब 3 से 3 5 से 15 के 5 कैरी 1, 3 5 से 15 15 1 16 6 कैरी 1, 3 2 6 1 7 3 1 जा 3, ठीक है। फिर ऐड कर लो 5 7 5 2 2 कैरी 1, यहाँ पे 9 या 6 7 30 3 कैरी 1 4 4 3 9 2 5 4 3 9 2 5 अपॉन में यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपॉन में 10 है दोस्तों, तो ऊपर लगेगा 1 पे डेसिमल, तो यहाँ पे आएगा 4 3 9 2.5, तो 0.5 को हटाते ही आपका फिगर बन जाएगा 4393। ये 0.5 हटते ही इसके आगे वाले एक नंबर में एक ऐड करना होता है, जो 2 दिया है 2 में 1 ऐड तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो आपका अप्रोक्सीमेट फिगर आ गया 4393। 4393 इतना पैसा जो है संगीता पे कर रही है जब वो इंसॉल्वेंट हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता, संगीता के बुक में जनरल मांगा है, आपसे क्या मांगा है, इन द बुक्स ऑफ संगीता, इन द बुक्स ऑफ संगीता आपसे मांगा है जनरल एंट्री, क्या मांगा है, जनरल एंट्री मांगा है। एंड प्रिपेयर संगीता's अकाउंट, और आपको संगीता का अकाउंट बनाना है, संगीता के अकाउंट में जनरल मांगा है और संगीता का ही अकाउंट मांगा है इन द बुक्स ऑफ। दूसरा भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक बार प्रॉब्लम को नॉर्मली पढ़ लिया, वो पढ़ना था दोस्तों। अब हमें प्रॉब्लम को पढ़ते ही तुरंत आपको क्या करने क्लिक होना चाहिए, जनरल क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले क्या जनरल यहाँ पे आनी चाहिए, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹18,000, यहाँ पे पहले यहाँ पे एंट्री आ रही है ड्रॉन और एक्सेप्टेंस की, यहाँ पे सेल से प्रॉब्लम चालू नहीं हो रहा है, सेल या परचेस यहाँ पे एंट्री नहीं आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेंस से। सेकेंड अभी क्या एंट्री आ रही है, गीता डिस्काउंटेड द बिल, ओके। तो यहाँ सेकेंड एंट्री आ रही है यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, ये हमारी सेकेंड एंट्री आ रही है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच्ड गीता, यहाँ पे ड्यू डेट के पहले संगीता गीता के पास गई है और उससे रिन्यू करवाई बिल को, तो यहाँ पे थर्ड एंट्री यहाँ पे आ रही है रिन्यूअल ऑफ बिल की। तो रिन्यूअल ऑफ बिल में दोस्तों से बता के दिया कि 4 एंट्रीज आती है, पहले तो बिल कैंसिल होगा, दूसरा यहाँ पे पार्ट पेमेंट हो रहा है इस प्रॉब्लम में, तीसरा यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री आ रही है और चौथा यहाँ पे एंट्री आ रही है दोस्तों यहाँ पे न्यू बिल की। तो यहाँ पे न्यू बिल की यहाँ पे एंट्री आ रही है। अब देखिए यहाँ पे नंबर में ये 1 2 3, तो 3 एंट्रीज को 3 4 5 6, यहाँ 6 एंट्री हमारी कवर हो गई है, इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे। तो रिन्यूअल के साथ में यहाँ पे
6 एंट्री में नंबर के हिसाब से 6 नंबर हो गया। अब चलते हैं 7वां एंट्री। यहाँ 7वां एंट्री क्या आने वाली दोस्तों, गीता एग्री ऑन द कंडीशन दैट शी शुड पे 6 मंथ हो गया हमारा, 4 मंथ का लीव मिला गया। द अरेंजमेंट्स वेयर कैरिड थ्रू, ऐसा वाले चलते रहा, ठीक है। बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल संगीता बिकम इंसॉल्वेंट, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी हो रहा है दोस्तों। जब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की बात आ गई तो अब यहाँ पे ये भी सिचुएशन आ गया, ये सिचुएशन हो दोस्तों, ये सिचुएशन था, ऐसे ये भी क्या हो गया, सिचुएशन हो गया। सिचुएशन हो गया तो पहले हमें एंट्री आने वाली है कैंसिल द बिल, तो 7वें नंबर पे यहाँ पे आएगा कैंसिल द बिल। यहाँ पे आपका जब इंसॉल्वेंसी होगा दोस्तों तो भी बिल कैंसिल करना पड़ेगा, तो जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है बिल का आपको उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो 7वां कैंसिल एंट्री आ गई और यहाँ पे 8वां एंट्री आ रही है पार्ट पेमेंट विथ बैड डेज, पार्ट पेमेंट विथ बैड डेज, माने पार्ट पेमेंट मिल रहा है और कुछ पैसा जो है बैड डेज हो रहा है। टोटल यहाँ पे 8 एंट्री इस प्रॉब्लम में आने वाली है। ओके, तो हमें प्रॉब्लम में पूछा गया था, हमें यहाँ पूछा था संगीता का जर्नल एंट्री पूछा था, ठीक है, और संगीता का ही लेजर पूछा था। तरीके से सम पूछता है, तो यहाँ पे क्या है, मैं बता रहा हूँ अपनी एक ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको मैं, किस प्रकार सम्स आते हैं एग्जाम्स में। देखो यहाँ पे एक तरह सम्स आता है कि जहाँ पे सिर्फ ड्रॉवर का जर्नल पूछेगा, ठीक है, तो वहां पे लेजर नहीं पूछता, तो यहाँ पे वर्किंग नोट भी करना नहीं होता। वर्किंग नोट का मतलब इन सेंस क्या होगा कि कोई हमको लेजर बनाना पड़ेगा क्या हमको एक्स्ट्रा, जनरल भी बनाना पड़ेगा हमको एक्स्ट्रा, नहीं करना होगा इसमें। अगर जनरल पूछेगा ड्रॉवी का तो वहां भी हमको लेजर नहीं पूछा होगा और यहाँ भी हमको वर्किंग नोट करना नहीं होगा, ठीक है। पर अगर आपको एग्जाम में पूछता है जनरल ऑफ ड्रॉवर और जनरल ऑफ ड्रॉवी एक साथ पूछा दोनों का, तो भी यहाँ पे लेजर नहीं पूछा है, तो यहाँ भी वर्किंग नोट करना नहीं होगा। पर अगर आपसे एग्जाम में पूछता है जनरल बनाओ ड्रॉवर का, ड्रॉवर का जनरल नहीं पूछा आपसे और आपसे पूछा है ड्रॉवी का लेजर, आपसे पूछा है ड्रॉवी का लेजर पूछा है, तो यहाँ वर्किंग नोट करना नहीं होता, क्योंकि जनरल ड्रॉवर का होगा और ड्रॉवर में से ही ड्रॉवी का नाम मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली आप ड्रॉवी का लेजर बना लोगे, ठीक है। 5वां चीज, मान लीजिए आपको पूछा है जनरल ऑफ ड्रॉवी पूछा है और लेजर पूछा है ड्रॉवर का, लेजर पूछे किसका है, ड्रॉवर का, तो यहाँ भी टेंशन नहीं, यहाँ भी वर्किंग नोट आने वाला नहीं है, तो कोई आपका एक्स्ट्रा जनरल क्रिएट करना नहीं है, क्योंकि आपको ड्रॉवी के जर्नल से ड्रॉवर का नाम मिल जाएगा और आप आराम से ड्रॉवर का लेजर बना लोगे, ठीक है। अब 6वां जगह आता है यहाँ पे कि ड्रॉवर का आपको जनरल मांगा है, पर ड्रॉवर का ही आपसे लेजर भी मांग लिया है, ड्रॉवर का जनरल पूछा है और ड्रॉवर का ही लेजर मांगा है, तो वहां पर आपको वर्किंग नोट करना होगा, आपको यहाँ पे जर्नल बनाना होगा, आपको यहाँ पे जर्नल बनाना होगा किसका, ड्रॉवी का, ये आपके पास में वर्किंग नोट यहाँ पे करना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो आपको दिया है जनरल पूछा है ड्रॉवी का और लेजर भी पूछा है ड्रॉवी का, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपको जनरल ड्रॉवी का पूछा है और लेजर भी ड्रॉवी का पूछ दिया तो आपको वहां पे जर्नल बनाना होगा ड्रॉवर का, क्योंकि ड्रॉवर के बुक से ही आपको लेजर मिलेगा ड्रॉवी का, मतलब इससे कोई एक्स्ट्रा और तरीके से नहीं पूछता दोस्तों, ठीक है। इस सवाल हमको दिया था कि आपको जर्नल एंट्री बनाना है संगीता का और आपसे क्या कह रहा है, संगीता का ही लेजर बनाना था, ठीक है, संगीता का जनरल मांगा सवाल के अंदर और संगीता का ही लेजर था, तो क्या कहेंगे, संगीता कौन थी यहाँ पे, संगीता यहाँ पे ड्रॉवी थी, ठीक है, और संगीता का ही लेजर मांगा है, तो आपको जनरल बनाना होगा ड्रॉवर मतलब गीता का, आपको गीता का जनरल ड्रॉ करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉवी कौन, संगीता, संगीता का ही आपको लेजर बनाना है और संगीता का ही आपको यहाँ पे जनरल भी बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा फेयर पार्ट रहेगा, ये फेयर रहेगा। प्रॉब्लम किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, प्रॉब्लम को पढ़ के बेसिक पार्ट कैसे समझना चाहिए, आइए शुरू करते हैं सम्स। दोस्तों सम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। दोस्तों इस प्रॉब्लम में हमें ड्रॉवी का जनरल एंट्री पूछा है और ड्रॉवी का ही लेजर पूछा है, तो हमें यहाँ पे वर्किंग बनाना होगा, ड्रॉवर का जनरल एंट्री में वर्किंग में करना होगा, तो हम करते हैं यहाँ पे जनरल ऑफ गीता, यहाँ गीता जो है ड्रॉवर है, तो जनरल ऑफ गीता हमने लिया, हम पहली एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेंस की, तो यहाँ पे एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता, ये बिल कौन दे रहा है इसको, संगीता, तो संगीता's अकाउंट
अमाउंट है 18,000, तो ये 18,000 रुपीज का यहाँ पे बिल हमारे पास आ गया। दोस्तों ये वर्किंग नोट देखा आपने गीता के बुक में, आपको यहाँ फेयर पार्ट में देखना है संगीता के बुक में, जहाँ पहली यहाँ पे एंट्री आएगी संगीता यहाँ बिल दे रही है, किसको बिल दे रही है? गीता को, तो गीता रिसीवर होगी, तो यहाँ पे गीतास अकाउंट डेबिट, गीतास अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए बिल पेएबल है, तो यहाँ लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, यहाँ अमाउंट है 18,000 रुपीज, तो हमने लिख दिया 18,000 और 18,000। हमें लिखेंगे नरेशन, नरेशन लिखेंगे यहाँ हम यहाँ पे संगीता है, संगीता की वजह से क्या हो रहा है? अवर एक्सेप्टेंस, अवर एक्सेप्टेंस गिवन, अवर एक्सेप्टेंस गिवन, यहाँ पे इसने लिखा कि हमने एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरी यहाँ पे एंट्री क्या आ रही है हमारे पास, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अगर बिल डिस्काउंट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे गीता के में क्या एंट्री आने वाली है? गीता यहाँ पर बिल को लेके बैंक के पास जाएगी और बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाएगी, तो गीता को पेमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे एंट्री आएगी कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ आएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आएगा बिल्स रिसीवेबल, ये बिल को देगी बैंक को और पैसा लेगी, ठीक है। तो बिल यहाँ दे रही है 18,000 रुपए का, बट उसको कितना पेमेंट मिल रहा है? 17,400 रुपए मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है? 600 रुपये, ये हो गया डिस्काउंट, ओके। तो उस समय यहाँ पे क्या एंट्री आने वाली है? यहाँ पर नो एंट्री आने वाली है, हम यहाँ नो एंट्री लिखेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। हम सेकंड एंट्री कंप्लीट कर ली है। थर्ड एंट्री की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संगीता जो है वो गीता से रिक्वेस्ट कर रही है, तो अब क्या हो रहा है? यहाँ पे संगीता जो है गीता के पास जाएगी, ए गीता, गीता सुन रहे, मेरे पास पेमेंट अभी नहीं है, एक काम कर, तू 6,000 रुपया भी रख ले और बाकी के लिए मुझे नया बिल दे दे। तो गीता बोलेगी कोई बात नहीं संगीता, एक काम कर, 550 में तुझे इंटरेस्ट दे दे, चल 6,000 दे रही मुझे, कितना बार बचा? 12,000 रुपया, 12,000 पे 550 तुझे क्या देना है? इंटरेस्ट, तो मुझे इंटरेस्ट दे दे, तो कुल मिला के तुझे देना होगा 12,550 रुपया, ठीक है। तो इस बात को संगीता मान गई, ओके, और संगीता ने न्यू बिल एक्सेप्ट कर लिया 12,550 रुपये। दोस्तों यहाँ पे कौन सा केस है? यहाँ पे केस है बिल डिस्काउंट विद द बैंक का, तो जब बिल डिस्काउंट विद द बैंक का केस आएगा तो यहाँ पे नालायक कौन है? यहाँ पे संगीता, तो यहाँ पे एंट्री आएगी संगीतास अकाउंट डेबिट, संगीतास अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, संगीता तेरी वजह से मुझे पेमेंट बैंक को देना पड़ा 18,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? बिल कैंसिल हो गया, तो उस समय यहाँ संगीता के बुक क्या एंट्री आने वाली है? संगीता के बुक में यहाँ पे एंट्री आएगी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, सीधा इसका रिवर्स एंट्री मारेगी, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू आएगा गीतास अकाउंट, गीतास अकाउंट, यह अमाउंट आएगा 18,000 और 18,000, यहाँ लिखेंगे बीइंग our acceptance is cancelled, being our acceptance cancelled, ठीक है। फिर अब यहाँ पे एंट्री आने वाली पार्ट पेमेंट की, तो पार्ट पेमेंट की जब एंट्री आएगी तो गीता को पेमेंट मिलेगा, तो एंट्री आएगी कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ कौन पेमेंट देने वाला है? संगीता, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू संगीता's अकाउंट, रुपीज आएगा 6,000 एंड 6,000। उस समय संगीता के बुक में एंट्री क्या आने वाली है? संगीता पेमेंट देने वाली है, किसको देने वाली है? गीता को, तो लिखेगी गीता's अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा इसमें? कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट 6,000 और 6,000, यानी कि हम लोग अपने नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, ठीक है। 6,000 रुपये इसने पार्ट पेमेंट कर दिया संगीता ने। अब क्या हो रहा है? कैंसिल हो गया, पार्ट पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, तो गीता के लिए इंटरेस्ट जो है क्या है? इनकम है, ठीक है। गीता के लिए इंटरेस्ट इनकम है, कौन देने वाला? संगीता, तो यहाँ पे एंट्री आएगी संगीता's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। दोस्तों ये एंट्री थोड़ी सी आपको उल्टी लगेगी, तो एक बार समझिएगा। सबसे पहले क्या करना होगा आप लोग को? आपको यहाँ पे पावर मिटा रहा है आपस में बता रहा हूँ, जब यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जो ड्रॉवर है गीता, उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो पहले ऐसे लिखिएगा टू इंटरेस्ट,
पहले लिख लीजिए 2 इंटरेस्ट अकाउंट, इसलिए इनकम है, इनकम इसलिए क्या होगा नीचे आएगा, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, 2 इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट कितना आ रहा है 550 रुपया। तो अब याद देखिए कौन देने वाला है यहाँ पे संगीता, तो संगीता का नाम यहाँ पे ऊपर लिख दीजिएगा, संगीतास अकाउंट डेबिट 550 रुपया, ये इंटरेस्ट समझ के लीजिए दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर इसके लिए क्या इंटरेस्ट इन एक्सपेंस है, संगीता के लिए इंटरेस्ट है एक्सपेंस है, तो यहाँ पे एंट्री आने वाली है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीतास अकाउंट, अमाउंट आएगा 550 और 550। यहाँ पे नरेशन आएगी दोस्तों, यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट टू बी पेड, ये हमारा आ गया नरेशन पार्ट। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट की चार्ज हो गई। अब 7th एंट्री आएगी न्यू बिल की, तो न्यू बिल की क्या एंट्री आने वाली दोस्तों, यहाँ पे बिल मिलेगा तो एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कौन बिल देने वाला है संगीता, तो लिखेंगे संगीतास अकाउंट, यहाँ पे न्यू बिल की अमाउंट आने वाली 12,550 रुपया, 12,550, 12,550। यहाँ एंट्री आएगी दोस्तों गीतास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके दोस्तों, ये अमाउंट आएगा 12,550 being new given to गीता, being new bill given to गीता। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखो हमने यहाँ पे न्यू बिल की एंट्री भी कर लिया। दोस्तों जब ड्यू डेट पे संगीता के पास गए तो मालूम पड़ा अरे संगीता क्या हो गई इंसॉल्वेंट, जब संगीता इंसॉल्वेंट हो गई है तो इस पोजीशन में नहीं कि पेमेंट दे पाए, फिर भी उसने बेचारी ने क्या किया 35 पैसे इन रुपयों पे करिए, मतलब वो 4,393 रुपए पे करिए। यहाँ पे एंट्री आएगी संगीता तू न लाया, संगीतास अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 12,550, ठीक है। यहाँ पे एंट्री आएगी, फिर अब बिल कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे एंट्री आएगी, ये तो इस बिल का रिवर्स एंट्री आएगी, तो आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीतास अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीतास अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आएगा 12,550, 12,550, यानी कि हम लोग नरेशन पार्ट being our new acceptance cancelled या dishonored। यहाँ एंट्री आएगी दोस्तों कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 4,393 तक मिल रहा है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना 8,157 और 2 यहाँ पे आएगा संगीतास अकाउंट कितना 12,550। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 8वां एंट्री कंप्लीट हो गई है। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्या एंट्री आएगी गीतास अकाउंट डेबिट, गीता को कितना देना था 12,550, बट ये कितना पे कर रही है, लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, ये पे कर रही है 4,393 रुपया, और कितना पेमेंट नहीं कर पा रही वो है डेफिशिएंसी अकाउंट। इसके लिए डेफिशिएंसी अकाउंट होगा दोस्तों 8,157। ये बहुत खराब चीज होता है दोस्तों डेफिशिएंसी अकाउंट। जिस पार्टी के पास डेफिशिएंसी अकाउंट खुलता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, आगे बिजनेस में उसे लोन वगैरह नहीं मिलता, आगे बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो किसी को एक दिन ना देखना पड़े डेफिशिएंसी अकाउंट दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा, टोटल लेना होगा, लीजिएगा 80,200 रुपया टोटल आएगा हमें, टोटल रुपीस। ओके दोस्तों, ये जर्नल एंट्री हमारा फेयर पार्ट था दोस्तों, ये हमारा जर्नल एंट्री जो था ये हमारा वर्किंग पार्ट था। अभी इस जर्नल एंट्री से हमें बनाना है संगीता का लेजर, ड्रॉ कर लिया है लेजर इन द बुक्स ऑफ गीता। संगीता से अकाउंट हमें बनाना है, जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम बिल ड्रॉन या एक्सेप्टेंस से होगी दोस्तों एक बात नोट कर लीजिएगा,
कि जब कभी भी आपको बिल ड्रॉन या बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री शुरू हुई हो और वहां पे लेजर बनाना हो, तो अगर आपको ड्रॉवर का लेजर पूछा हो, जैसे गीता का अगर लेजर पूछा होता तो आपको वहां पे लिखना होता बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, लिखना इस तरह बैलेंस लेना होता। पर आपसे पूछा किसमें है, ड्रॉबी, ड्रॉबी के ऊपर आपके बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये बात को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे संगीता, संगीता कौन है, यहाँ पे ड्रॉबी है, तो ड्रॉबी के हिसाब से यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा, तो ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट है 18,000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम ये जो जनरल एंट्री बेस था इसी से हमें बनाना है लेजर। पहली एंट्री क्या दी है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट संगीता, तो संगीता के क्रेडिट में, संगीता के क्रेडिट में नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे गेस्ट कौन है, बिल रिसीवेबल, तो बोलेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट आएगा 18,000। ठीक है, हमने क्वेश्चन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर संगीता का नाम नहीं दिया, इसे लेना नहीं है। ओके, आगे देखिए थर्ड एंट्री, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक, संगीता के डेबिट में नंबर 3 लिखिए टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 18,000, हमने इसकी एंट्री कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। संगीता के क्रेडिट में आएगा बाय कैश और बैंक, नंबर 4, तो आएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 6,000 रुपीज। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद में पांचवा एंट्री, संगीता के डेबिट में टू इंटरेस्ट, संगीता के डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 550 रुपए, भी हमने एंट्री कर लिया। संगीता के क्रेडिट में आएगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दैट इज अमाउंट आएगा 12,550 रुपया, ये भी हमने एंट्री कर लिया। उसके बाद में सातवां एंट्री, संगीता के डेबिट में टू बिल रिसीवेबल, संगीता के डेबिट में टू बिल रिसीवेबल अमाउंट आएगा 12,550 रुपया, ये भी हमने एंट्री कर लिया। आठवां एंट्री दोस्तों, आठवां एंट्री देखिए हम लोग यहाँ पे संगीता के क्रेडिट में, संगीता के क्रेडिट में दो मेहमान हैं, बोलेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट 4393। ठीक है, और फिर बोलेंगे 8वें नंबर पे हम बोलेंगे बाय बैड डेट्स अकाउंट 8157। अब दोस्तों में क्या करना होगा, हमें यहाँ पे टोटलिंग करना होगा, तो हम दोनों पहले साइड में हम इक्वल में लिखे, हम लोग बैलेंस टोटल लेंगे। यहाँ पे बैलेंस आएगा 49,100। ओके दोस्तों, और अकाउंट टैली हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था इस प्रॉब्लम में, हमें इस प्रॉब्लम में संगीता का हमें जर्नल पूछा था, संगीता का ही लेजर पूछा था, तो उसके हमने क्या वर्किंग किया, जर्नल ऑफ गीता बनाया। उनके आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे अगली वीडियो की। दोस्तों अपना पैर भी बना रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।